ईरान और इसराइल की जंग में इंडिया को क्या नुकसान पहुंच रहा है? इंडिया इतना क्यों चीख रहा है? इंडिया की दुम पर पांव कैसे आ गया? ये भी बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो मदद मांग रहे हैं और दूसरी तरफ ये क्यों चाहते हैं कि जंग भी मजीद जारी रहे। इसके ऊपर बात करेंगे। ये बहुत अहम पहलू हैं दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका भाई सैयद अमानुल अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन कराम, इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि इंडिया का नुकसान कैसे हो रहा है, इंडिया इतना क्यों चीख रहा है। जनाबे वाला, इंडिया इसलिए चीख रहा है कि इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जिस तरह महंगाई की वजह से पाकिस्तान के लोग पिस रहे हैं, इसी तरह इंडिया के लोग भी गुर्बत की वजह से पिस रहे हैं। क्योंकि तेल की किल्लत उधर भी हो गई है और पाकिस्तान में भी हो गई है, बल्कि पूरी मशरकी वस्ता है इसमें कमी हो गई है, महंगाई बढ़ रही है, सब लोग पिस रहे हैं गुर्बत की चक्की में। तो इसलिए ये मुकम्मल एक रीजन जो है, ये खित्ता जो है, ये यही चाहता है कि जंग बंद हो जाए। और अगर देखा जाए इसराइल को, तो इसराइल जो है वो तो वैसे ही जो है शिशपन का शिकार हो गया कि भाई अब मैं क्या करूं। अमेरिका कहता है, जो बाप है इसराइल का, वो कहता है कि जंग अभी करो, इसलिए कि हमें मजीद काफी अरसे तक जंग नहीं करनी पड़ेगी। ईरान को इतना भारी और बड़ा नुकसान हम पहुंचा दें कि अगले आने वाले बहुत सालों तक ईरान जो है वो संभल ही ना पाए। जब संभल ही नहीं पाएगा तो जंग क्या करेगा, तो फिर उसे तबाह करने की भी नौबत जल्दी नहीं आएगी। इसलिए जंग को वो जारी रखना चाहता है, क्योंकि अगर ये जंग होती रहती है तो अमेरिका के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये जंग मजीद बढ़ भी जाती है, जैसे अब नए हुर्मुज बंद है, और अगर वो अगली जो राहदारी है जिसे आबनाए बाबे ममदब कहते हैं, अगर वो भी बंद हो जाए तो अमेरिका के ऊपर कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। उसकी इंडस्ट्री भी वैसे चलेगी, उसकी मईशत भी वैसे चलेगी, उसका तेल भी चलेगा, ठीक है, उसके जखायर साइड पर हैं वो चलेंगे, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूरोप जो है वो रुल जाएगा। यूरोप, खास तौर पर यूरोप और मशरकी वस्ता जो है, इसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ठीक है। खास तौर पर यूरोप जो है वो तबाही के दहाने पर आ जाएगा, खास तौर पर यूरोप, ठीक है। इसलिए अब पूरी दुनिया जो है वो मदद नहीं कर रही। ये चाहता है, अमेरिका चाहता है, सबसे मदद मांगता है कि वो आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए, लेकिन क्यों नहीं कोई आ रहा? क्योंकि सबको पता है कि ये जंग है ही खतरनाक, और अमेरिका की लोकेशन ही बड़ी अजीब है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यूरोप इसलिए नहीं आ रहा कि अगर हम इस जंग के अंदर आ गए तो फिर हमारा इस जंग से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगले आने वाले कई सालों तक हम दोबारा ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैशत के एतबार से, इसलिए जो है वो कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और सब यही चाह रहे हैं कि जंग बंद हो जाए। अच्छा, एक और मजे की बात यह है कि इंडिया का जो मोदी है वो जंग शुरू होने से पहले गया था और उसे यकीन दिलवा कर आया था कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको उनके जहन में ये था कि अगर जंग करता है अमेरिका और इसराइल ईरान के साथ, तो ईरान ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन टिकेगा, इससे बाद एंड। क्योंकि दो बहुत बड़ी सुपर पावर ताकतें हैं, इसके सामने तो ईरान कुछ भी नहीं है, और यकीनन कुछ भी नहीं है। टिक नहीं पाएगा उनका, वो ये ख्याल था, लेकिन ईरान टिक गया। 1 महीना होने को है, 1 महीना हो गया बल्कि। तो ईरान जो है वो वैसे का वैसे डटा हुआ है। कहा जाता था कि जी ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ईरान किस तरह उनके जहाज गिरा रहा है, ये जरा सोचने की बात है। यानी कि अब इंडिया जो है वो खुद परेशान हो गया कि भाई ये क्या कर बैठी है। अमेरिका परेशान हो गया,